तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, एमपी के गंगापुर में एक और प्रेत बाधित मंदिर है जिसे सबसे विचित्र मंदिरों में गिना जाता है। लोगों का मानना है कि दत्तात्रेय मंदिर में आकर उन्हें महसूस होता है कि उनके शरीर पर किसी ने कब्जा कर लिया है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस मंदिर के अनोखे किस्से और कहानियां सुनाते हैं। इन्हीं से जुड़ा हुआ एक किस्सा आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जो बड़े बड़े लोगों को डरा कर रखते हैं। दोस्तों, कहते हैं जब एक नॉर्मल इंसान के सामने उसकी मौत खड़ी होती है तो वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। उसकी जिंदगी मानो खत्म सी हो जाती है और उसका जीवन चक्र रुक जाता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रामपाल है। वैसे तो मैं इस इलाके का एक नया कैंडिडेट हुआ करता था, लेकिन इन दिनों मैंने यहाँ पर एक महीना बिता दिया था, जिस वजह से मुझे ऐसा लगने लगा था जैसे कि मैं यहाँ की सारी चीज़ों के बारे में जान चुका हूँ। कुछ लोगों ने बताया कि उस इलाके में एक मंदिर के अंदर भूत रहते हैं। मैं उनकी बातों को सुनकर हंसने लगा था, क्योंकि आज तक मैंने अपनी ज़िंदगी में भूत प्रेत की काफ़ी सारी कहानियाँ सुनी थी और काफ़ी सारे ऐसे किस्से सुने थे। लेकिन जब मैंने उन लोगों के मुँह से ये बातें सुनी कि किसी मंदिर के अंदर भूत रहता है तो मेरी हंसी निकल गई और मैं थोड़ा ज़ोर ज़ोर से ठाके मारकर हंसने लगा, क्योंकि उस रात मैं अपने ही कुछ चुनिंदा दोस्तों के साथ दुकान पर बैठा हुआ था और उनकी जब मैंने ये बातें सुनी थी तो मुझे काफ़ी हंसी आ गई। मेरी हंसी को देखकर वो लोग मुझे बड़ी ही अजीब नज़रों से देखने लगे थे। पता नहीं क्यों, लेकिन उनकी इस हरकत से ऐसा लग रहा था जैसे कि मैंने बेफालतू में ही हंस दिया था। तभी उनमें से एक आदमी ने कहा, अरे भाई साहब, देखो तुम्हें हमारी बात पर विश्वास नहीं होगा, हम ये बात अच्छे से जानते हैं, इसलिए एक बार तुम्हें उस मंदिर के अंदर जाकर देखना चाहिए कि हम इस तरह की बात क्यों बोल रहे हैं। दोस्तों, वैसे तो वो मंदिर दिन में खुला हुआ रहता है, लेकिन जैसे शाम के 7:30 बजने को आते हैं तो उसके बाद उस मंदिर के अंदर जाना मतलब कि अपनी मौत को आमंत्रण देने जैसा होता है। एक बार के लिए तो मेरा मन हो गया था कि मैं अभी और इसी वक्त उस इलाके में जाकर इन लोगों को ये साबित कर दूं कि जिस तरह की बातें ये लोग बना रहे थे वैसा कुछ नहीं होता। लेकिन उस वक्त मुझे ऑफिस का कुछ ज़रूरी काम था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं इनको फिर कभी एहसास करवा दूंगा कि मंदिर के अंदर भूत जैसा कुछ नहीं हो सकता। फिर दूसरे ही दिन जब मैं फिर से ऑफिस के लिए निकल रहा था तो फिर से मेरी मुलाकात मदन से हो गई। दरअसल मदन वही आदमी था जिसने रात को मुझे उस मंदिर के बारे में ये बताया था कि उस मंदिर के अंदर भूत रहते हैं। जैसे मैंने मदन को देखा तो मुझे वही बात याद आ गई और उसके बाद मैंने मदन के सामने वही बात दोहराते हुए कहा, भाई देखना, आज रात को मैं उसी मंदिर में जाने वाला हूँ और आज तो मैं वहाँ से कुछ फ़ोटो भी क्लिक करके आऊँगा। दोस्तों, कभी कभी हमारे दिमाग में कुछ ऐसा होता है, जब हम किसी चीज़ से चिढ़ जाते हैं तो फिर हमें उस बारे में बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है और फिर उसके बाद हम उस काम को अंजाम देकर अपने आप को निडर साबित करने की कोशिश करते हैं। और इस वक्त मेरा भी कुछ इस तरह का ही हाल था। मैं अपने आप को निडर साबित करने के लिए कुछ भी कर सकता था। शाम को ही मैं उस मंदिर के लिए निकल गया था और जब मैं वहाँ पर पहुँचा तो मैंने देखा कि मंदिर तो दिखने में बड़ा ही अद्भुत था। वो एक चोटी पर बना हुआ था और उस मंदिर को देखकर ऐसा लगता था कि जैसे कभी भी नीचे की तरफ गिर सकता है और लोगों को चोट पहुंच सकती थी। एक बार के लिए तो मैं उस मंदिर को देखकर चौंक गया था, लेकिन उसके बाद जैसे मैं उस मंदिर की दीवार के अंदर गया तो मैंने देखा कि वहां पर मुझे एक कांच की बड़ी सी बोतल पड़ी दिखाई दे रही थी और उस बोतल को देखकर मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे कि इसके अंदर धुआं भरा हुआ हो। उस वक्त मैं उस बोतल को करीब से देख रहा था और इसी बीच अचानक ही मेरी उंगली उस बोतल से टकरा गई और वो बोतल धड़ाम से नीचे गिर पड़ी और उस बोतल के नीचे गिरते ही एक बहुत ही तेज धमाका हुआ और उसकी आवाज़ मेरे कानों में गूंज उठी। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा था कि ये बोतल, जो कि मुझे किसी नॉर्मल बोतल की तरह लग रही थी, इसके गिरने से इतना जोर का धमाका हो सकता था। एक बार के लिए तो मैं बुरी तरह से सहम गया था, लेकिन उसके बाद मैं फिर से संभल कर आगे की तरफ जाने लगा, क्योंकि मैं इतना तो जानता था कि रात को इस मंदिर के अंदर पुजारी भी नहीं रुकता होगा। और अभी मैं उस मंदिर के अंदर दाखिल होने वाला था कि तभी मुझे आवाज आई, अबे वो अंदर क्यों जा रहा है? तुझे पता नहीं है क्या इसके अंदर मौत रहती है? ये आवाज तो आ रही थी, लेकिन मुझे वहां आजू बाजू में कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए मैं थोड़ा डर गया था
और उसके बाद मैंने इधर उधर देखा, लेकिन फिर भी मुझे वहां पर पसरा हुआ गहरा सन्नाटा महसूस हो रहा था। उसके बाद मुझे पत्ते कुचलने की कुछ आवाजें आने लगी। इसका मतलब था कि जरूर यहाँ आजू बाजू में कोई तो था। फिर मैं जैसे ही पीछे घूमा तो मैंने देखा कि सफेद रंग के कपड़े पहने एक लंबा चौड़ा आदमी मेरे पीछे खड़ा था और उसके हाथ में वही कांच की बोतल थी जो मेरे हाथ से टकराकर नीचे गिर गई थी और उसके टूटते एक धमाका हुआ था। दोस्तों, उस आदमी के चेहरे के जो हाव भाव थे वो मुझे थोड़े डरावने लग रहे थे। इसलिए मैंने उस आदमी से अपनी कांपती जुबान में पूछा, कौन हो तुम? मेरी आवाज को सुनकर उसने कहा, मेरा इंट्रोडक्शन लेने से पहले तुम्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए, वरना तुम्हारी मौत हो सकती है। उसकी ये बात सुनकर मैं थोड़ा गुस्से में आ गया। वो क्या था कि मुझे थोड़ा जल्दी गुस्सा आता था, इसलिए मैंने उस आदमी पर चढ़ते हुए कहा, तुझे मेरी नहीं बल्कि खुद की चिंता करनी चाहिए। मैं जानता हूँ कि तू एक चोर है और यहाँ पर चोरी करने आया है। मैंने उसी आदमी पर आरोप लगा दिया था और मेरी बात सुनने के बाद वो हल्का सा मुस्कुराया और फिर तभी अचानक ही मुझे अपनी आंख में जलन महसूस हुई। तेज जलन होने की वजह से मैं अपनी आंख को मसलने लगा और जैसे मैंने अपनी आंखों को मसलने के बाद फिर से दोबारा खोलने की कोशिश की तो इस बार मैंने देखा कि मेरे सामने से अब वो गायब हो चुका था, जो कि कुछ देर पहले मुझे एक डरावनी मुस्कान दे रहा था। उसका इस तरह से गायब हो जाना मुझे बहुत ही अजीब लग रहा था। उसके बाद मैंने सोचा कि अब यहाँ पर रुकना मेरे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा, इसलिए मैं तुरंत ही वहाँ से निकलना चाहता था। अभी तो मंदिर के अंदर मैंने कदम भी नहीं रखा था और अब मैं जैसे ही मुड़कर वहाँ से निकलने वाला था तो फिर एक बार मुझे वही कांच की बोतल अपने सामने पड़ी हुई नजर आने लगी। इस बार मैं उस बोतल को देखना तक नहीं चाहता था, लेकिन अब मुझे ऐसा लगने लगा था जैसे मेरा शरीर अब मेरे बस में नहीं था और मेरे शरीर को कोई और ही कंट्रोल कर रहा था। सच में उस वक्त मैं बुरी तरह से डरा हुआ था और अब मेरा हाथ लगातार उस बोतल की तरफ बढ़ने लगा और उस बोतल की तरफ जैसे मेरा हाथ बढ़ रहा था तो पता नहीं क्यों लेकिन मुझे बहुत ही खतरा महसूस होने लगा। फिर इसी बीच मुझे बहुत ही तेज और जोरदार सा झटका लगा और झटका लगने की वजह से मैं एकदम से नीचे की तरफ गिरा, मगर मैं उस बोतल से नहीं टकराया था और मैं अपने शरीर को कंट्रोल में करने के लायक हो गया था। फिर दोबारा से मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मैंने अपने शरीर पर काबू पा लिया हो और अब मैं काफी नॉर्मल महसूस कर रहा था। पर इस बार मैं थमा नहीं और उसके बाद उठकर मैं तुरंत ही वहां से भागने लगा। अब मैं थमा नहीं और उस मंदिर की सीढ़ियों के ऊपर काफी जल्दी से भागने लगा, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो कांच की बोतल मेरे पीछे पीछे उन सीढ़ियों की तरफ लगातार लुढ़कती हुई आ रही थी। मुझे अभी भी खौफ महसूस हो रहा था, लेकिन इसी बीच मैं अपनी बाइक के पास पहुंच गया और मेरी बाइक के पास पहुंचने के बाद मेरी जान में जान आई और अब मुझे ऐसा लगा कि सच में मैं जिंदा बच जाऊंगा। और फिर मैं जल्दी से बाइक को लेकर अपने घर लौट गया। मगर किस्सा खत्म नहीं हुआ था, अभी तो डर और खौफ की बस एक शुरुआत थी और अब जो होने वाला था उसके बारे में तो मैंने कभी भी जिंदगी में सोचा तक नहीं था। हालांकि मैंने उस मंदिर की कुछ फोटो ले ली थी, इसलिए मैं अब बड़ी ही बहादुरी के साथ उन सभी को दिखा सकता था। मैं इतना तो जानता था कि आज डर के मारे मेरी जो हालत हुई है शायद उसे मैं अपने दोस्तों के सामने जाहिर नहीं कर सकता, इसलिए मैं उन सभी को इस चीज के बारे में बताना नहीं चाहता था कि आज मेरे साथ क्या हुआ। दोस्तों, उसके बाद मैं जब उस दुकान की तरफ से लौटा तो मैंने देखा कि अब मेरे सारे के सारे दोस्त आपस में गुफ्तगू करके वहां से चले गए थे। तभी मैंने सोचा कि चलो आज नहीं तो कल मैं उनको ये तस्वीरें दिखा ही दूंगा और उसके बाद ये साबित कर दूंगा कि मैं एक निडर और बहादुर इंसान हूँ। फिर उसके बाद मैं शाम को अपने मकान पर आ गया और वहीं पर आराम करने लगा। आज मैंने पहले ही होटल पर खाना खा लिया था, इसलिए मुझे खाने की तो कोई ज़रूरत नहीं थी। रात को मैं आराम से सो ही रहा था कि अचानक से मेरे घर के दरवाजे पर एक दस्तक हुई। मुझे लगा कि शायद कोई सोसाइटी का बंदा होगा, इसलिए मैं तुरंत ही अपने घर के दरवाजे के पास पहुंचा और दरवाजे को खोल दिया, लेकिन मुझे तो दरवाजे के पास कोई नजर ही नहीं आ रहा था। मैंने इधर उधर देखा और उस वक्त मैं आधी नींद में था, इसलिए मुझे कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। फिर इसी बीच मेरी नज़र उस दरवाजे के सामने पड़ी एक बोतल पर गई तो मेरा पूरा शरीर एकदम से सुन्न रह गया। मैंने देखा कि ये तो वही बोतल थी जिसको मेरे हाथ से मैंने गलती से तोड़ दिया था
और जैसे मैंने उस बोतल को अपने सामने पड़ा हुआ देखा तो मेरी सारी की सारी नींद एकदम से उड़ गई और डर के मारे मेरा पूरा शरीर बुरी तरह से कांपने लगा। इस बार मैंने दरवाजे को तो बंद कर दिया और अपने घर के अंदर अपने बेड के नीचे छुप गया, क्योंकि अब मुझे इतना ज़्यादा डर लग रहा था कि मैं खुद ये समझ नहीं पा रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। फिर उसके बाद एक बार फिर से उस दरवाजे पर दस्तक होने लगी, लेकिन इस बार मैं दरवाजे पर नहीं गया था और अपने बेड के नीचे पड़ा रहा, जो कि अब मेरे अंदर इतनी हिम्मत तो नहीं थी कि मैं दोबारा से जाकर देख लूं। मगर मैं भगवान से मन ही मन अपनी जिंदगी बचाने की उम्मीद करने लगा। अब मैंने सोच लिया था कि मुझे जल्द से जल्दी इन सारी घटनाओं के बारे में अपने दोस्तों को बताना चाहिए, क्योंकि अब वही थे जो मेरी मदद कर सकते थे। फिर लगभग आधे घंटे तक मैं अपने बेड के नीचे इसी तरह से पड़ा रहा और फिर ना जाने कब मेरी आंख लग गई और जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि अब सुबह हो चुकी थी और घड़ी की टिक टिक की आवाज़ मेरे कानों तक पहुंच रही थी। फिर उसके बाद मैं धीरे धीरे अपने बेड से निकला और फिर नहा धोकर अपने घर से बाहर निकल गया। अब उस वक्त तो सब कुछ ठीक हो चुका था और उसके बाद मैंने ये बातें अपने परम मित्रों को बताई, तो उन्होंने जब मेरी बात को सुना तो वो मुझे सीधा वहीं के रहने वाले एक बाबा जी के पास लेकर गए और उन्होंने मुझे मंत्रित कर दिया। उन्होंने मेरे हाथ पर एक धागा बांध दिया और कुछ झाड़ फूक जैसा किया। फिर उन्होंने बताया कि उस मंदिर के पीछे आत्माओं का साया रहता है। लोग कहते हैं कि उस मंदिर के प्रसाद के लिए वो आत्माएं कुछ भी कर सकती हैं, और उस बोतल को जिसे मैंने तोड़ा था उसके अंदर भी एक आत्मा को कैद किया गया था। लेकिन मेरी किस्मत अच्छी थी जो मैं उस बोतल से बच गया था और मैंने उसको अपने घर के अंदर दाखिल नहीं होने दिया। दोस्तों, उस रात इस तरह से मैंने उस प्रेत बाधित मंदिर से अपनी जान बचाई थी और उस दिन के बाद मैं कभी भी उस मंदिर के आजू बाजू में नहीं भटकता हूँ, क्योंकि उसके नाम से मेरे अंदर एक बिजली सी दौड़ जाती है और डर के मारे मेरे रोंगटा खड़ा हो जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जल्द ही मिलूंगा ऐसी एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।